5 बॉलों पे 2 चौके, बाबर आया आमिर को धोके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने छोड़ा कैच, लोगों ने कहा कि छूटा मैच, कराची की हार पेशावर की जीत, इस पर बात करेंगे हम रफ्तार पर, क्योंकि यही है हमारी रीत। रफ्तार के साथ मुंह के फायर प्रोग्राम लिया वाहिद हाशमी एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता है और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं मुंह का फायर एहसान, अली हारिस, फहद केहर, द लेजेंड हिमसेल्फ फहद केहर। और सबसे पहले पेशावर 2 रन से जीता है, कन्नों से बचत हुई है, कन्नों से। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस मैच? यार देखो, एक तो ना ऐसे मैच ना, मैं फिर वही कहूंगा, मैं ये समझ रहा था कि कल का मैच हो गया, अब जरा थोड़ी सी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी, ऐसे मैच मिल जाएंगे जो 15-15 ओवर में, लेकिन आज फिर हमें एक थ्रिलर मिला। हाँ। और ये पीएसए की जो स्टार्टिंग है, आप सोचें स्टार्टिंग ऐसी है तो आगे जाके क्या माहौल होगा। तो कमाल की फाइट हुई है दोनों तरफ से, दोनों तरफ, बैटिंग लाइन ले लें, बॉलिंग लाइन ले लें, फील्डिंग में थोड़ा सा कराची ने मायूस किया, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों शोबों में, बैटिंग और बॉलिंग में, दोनों ने 100%। कराची ने अगर मायूस किया, पेशावर ने कौन सा मीठा खिलाया, एंड में इतने कैचेस छूटे। ऐसा लग रहा था कि पीएसएल लग रहा था, क्योंकि हमारे फील्डर थे, नीशम भी रंग गया। पैरेंटली मुझे ऐसा लगा कि कराची ने ज्यादा आसान कैच छोड़ा। हाँ। और उनके जिस टाइम था इतना प्रेशर नहीं था, इतना क्रूशियल मोमेंट्स नहीं थे, तो वो प्रेशर जरा थोड़ा। पेशावर क्योंकि माशाल्लाह गयूर अवाम का शहर है, तो वो उधार नहीं रखते। जैसे आपने देखा कि वहाब रियाज का कैच शो है, वो जैसे वहाब रियाज ने नीशम की बॉल पे कैच छोड़ा, तो नीशम ने सूद समेत वापस, तो आप देख सकते हैं कराची ने मायूस किया। कराची इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता नहीं यार। पहले तो मैं ये कराची इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता नहीं, मुझे नहीं लगता था कि इतनी आखिर तक ले जाएंगे। और अभी शुरू है पीएसएल का स्टार्ट इतना अच्छा हो गया। अच्छा, इस पर मैं एक बात कहूंगा फहद भाई आपकी तरफ आते हुए, कि आप इस पर थोड़ी सी हाईलाइट कीजिएगा कि ये जो मैच इतना आखिर तक किया, जैसे अली ने कहा, तो ये पेशावर की बॉलिंग का कमाल था या फील्डिंग का, या कराची ने अच्छा खेला? असल में पेशावर की बॉलिंग जो है ना, वो कल मुल्तान वाले तो होम्योपैथी थे, ये तो पता नहीं क्या थे आज। ठीक है ना, इनका तो वहाब रियाज इनका स्ट्राइक बॉलर, ये वो नहीं है जो सर पे डेंटिस्ट बैठे होते जापानी बन के, जो हमारे मुल्क के किसी इलाके के हैं, सिन फेंटंग समथिंग रॉन्ग, ये वो वाले बॉलर। स्ट्राइक बॉलर 37 साल का, बाकी हम किसी को नहीं जानते, कौन खुर्रम शहजाद है, कौन सलमान इरशाद है। तो ये तो बच गए इतने कैच छोड़ने के बावजूद भी, और ये कराची था जो मैच बच गया। कोई और होता तो शायद पेशावर कभी भी मैच नहीं बचा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने। अगर आप कंपेयर करो, एक जाने बॉलिंग लाइनअप को कंपेयर करते हैं नाज़रीन, कराची वर्सेस पेशावर, एक तरफ मोहम्मद आमिर, मीर हमजा, इमाद वसीम, इमरान ताहिर, बेन कटिंग, उस पे बने 200। दूसरी जानिब आपके पास कौन है? वहाब रियाज, खुर्रम शहजाद, सुहेल इरशाद और शकीब अल हसन। अब इसमें से आप शकीब और वहाब को जानते हैं, बाकी का आपने नाम भी नहीं सुना। और जो बाकी जो थे उनको तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कौन था। जिमी नीशम थे, लेकिन वो भी कोई स्ट्राइक बॉलर नहीं है। सुफियान मुकीम। हाँ, ये वो है जो हम न्यूज में कह रहे थे, यहाँ पे मुकीम अखरात, मतलब उतने ही नो नहीं है जितने किसी जगह के मुकीम है। मतलब न्यू प्लेयर्स हमें इनकरेज करना चाहिए, लेकिन यार इसमें करीब आना क्या ये दिखाता है कि कराची रियली नीड्स टू अप इट्स गेम? नहीं, कराची को अपना गेम उठाना पड़ेगा, है ना। इतने अच्छे बॉलर्स के साथ नहीं कह रहा, इतने अच्छे बॉलर्स के साथ अगर आप मार खा जाएंगे, और फिर बैटिंग भी कोई कम नहीं है। शर्जील आपके पास है, आपके पास मैथ्यू वेड है, जिसको आप बड़ा करके लाए कि भाई वो बहुत बड़ा नाम है, मैथ्यू वेड है। फिर आपके पास शुएब मलिक खेला, बहुत अच्छा खेला। इमाद वसीम आउट ऑफ द सिलेबस थे, चल गए वो, लेकिन ऊपर आपकी बैटिंग थी, अच्छी है, आपको उठाना पड़ेगा। वैसे हमारे पास भी एक अंदर की रिपोर्ट है। क्या भाई? एबी डिविलियर्स को खून की उल्टियां आ रही थी ना, लांस क्लूजनर जो था ना वो लटकने वाला था, और एंड्रयू साइमंड्स अस्तगफुरुल्लाह कब्र में लौट रहे थे। और मतलब जो जितने भी नए आईपीएल के खेलने वाले भी जो बड़े प्लेयर हैं, सूर्या कुमार यादव, वो नस काटने वाले थे, क्योंकि वो कह रहे थे जितनी अटैकिंग ब्रांड की क्रिकेट इमाद वसीम खेल गया ना, बाबर को बाहर निकाल के, जो बड़े दावे किए थे, तो इतनी अटैकिंग हमने अपनी जिंदगी में नहीं खेली। मतलब 200 के टारगेट को वही एंड तक लेकर जाके, और वो अटैकिंग ब्रांड, बैस बॉल भी मर गया। तो ये जो बात हमने की है कि इमाद वसीम जो चल गए, और इस पे हमें अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं कि वो टीम में क्यों नहीं है। इस पर बात करते हैं कि इमाद वसीम को ये परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी थी, क्या ये वाकई में अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट था, और क्या इमाद वसीम को टीम में होना चाहिए? बड़ा जामे सवाल है आपके लिए, लेके आ रहा हूँ मैं। जी हाँ, ये है रफ्तार मुंह के फायर तीनों, बताइए। देखिए, इमाद वसीम जो है, इमाद वसीम मतलब अच्छा है। इसमें एक थोड़ी सी झलक ये नजर आई कि हमारे पास मैच विनर नहीं है पाकिस्तानी टीम में। मेरे ख्याल में कौन है मैच विनर? कोई नहीं। तो इमाद अली, ये बिल्कुल वैसे कह रहे हैं जो बाहर से मामू आता है ना, उसके बाद अपने भांजे को देखते हैं, इसमें तुम्हारी झलक नजर आ रही है, वो वाली फिर। खैर बताओ। क्योंकि हम आसिफ अली
अभी आप जैसे बोल रहे थे आसिफ अली को बहुत देख कर रहे थे, लेकिन आसिफ अली मैं नहीं समझता कि आसिफ अली कोई मैच विनर है। बस वो खेल गया 50 T20 भी खेल गया, पता नहीं कैसे खेला, लेकिन इमाद वसीम को होना चाहिए। हाँ हमारे पास आप जैसे कहते हैं कि वो मोहम्मद नवाज है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी है, लेकिन इमाद वसीम मैं समझता हूँ कि इमाद वसीम ज़्यादा T20 में होना चाहिए। बात वक्त आ गया है टर्निंग पॉइंट पे बात करने का, तो इस सेगमेंट की दूसरी जानिब है टर्निंग पॉइंट। नाज़रीन, रफ्तार मुंह के फायर, मैं हूं आहिद हाशमी और अब हम बात करेंगे टर्निंग पॉइंट पर। तो जैसे मैं पता है टर्निंग पॉइंट जरूरी नहीं है आखिर में, शुरू में भी आ सकता है। आप सबसे पूछूंगा आपकी राय के मुताबिक व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, स्टार्टिंग विद द मैन द मिथ द लेजेंड मिस्टर फहद। मेरे ख्याल में एक नहीं कई टर्निंग पॉइंट थे। वाह वाह। आखिरी लम्हात में दोनों टीमें कोशिश कर रही थी, दोनों टीमें कोशिश कर रही थी पहले आप नहीं पहले आप। वाह वाह वाह, ठीक है, आप छक्का नहीं मारेंगे मैं नो बॉल करा दूंगा। अच्छा वो नहीं बोलते नहीं ना मारो लखनऊ वाले फिर तो नो बॉल्स हुई, कैच छूटे, 2 कैचेस छूटे, नो बॉल्स हुई, फ्री हिट्स हुई, छक्के पड़े। तो आखिर में जो है ना, फिर भी अगर आपको पिक करना हो व्हाट डू यू थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मेरे ख्याल में मलिक का आउट होना जो है, ओके मलिक का आउट होना, वहाँ से एक एंड जो है ना वो उनका समझे कमज़ोर हो गया। ओके बैन कटिंग थे, लेकिन बैन कटिंग का आते ही कैच छूटा, तो शायद वो ले नहीं सके मोमेंटम उसके बाद। तो वो जो मलिक साहब जो आउट हुआ ना, मलिक साहब निकाल लेते हैं मैच। तो अब हम आएंगे प्लेयर्स के जूतों में और ये देखेंगे कि अगर हम वो प्लेयर होते तो उस वक्त उस राइवलरी के मोमेंट पे हमारे जहनों में क्या चल रहा था, इस पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो आते हैं प्लेयर्स के जूतों में। तो कैडमोर वर्सेस इमाद, तो हमारे कैडमोर कौन बन रहा है यहाँ पे? Who's gonna play कैडमोर? आई गेस फहद भाई से बेहतर कैडमोर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास जितने स्टैट्स हैं हम कहते हैं ब्रिंग इट मोर। ये है फहद भाई। और इमाद वसीम, मेरे ख्याल में इस वक्त इमाद वसीम बनने की सिचुएशन में सबसे अच्छा अली चल रहा है। तो अली, आप जब इमाद वसीम के तौर पे बॉल करा रहे थे, आपको उस ओवर में कितने छक्के पड़े थे? 3, राइट? तो 3 यार पूछ रहा हूँ, आपने मारे आप बता दें, रोल में आ रहे हैं लड़के, रोल में। तो 3 छक्के पड़े। इमाद उस वक्त जब छक्के पड़ रहे थे तो एज अ बॉलर आपके जहन में क्या चल रहा था? एज अ बॉलर यही चल रहा था कि बस आगे फहद भाई जैसा बंदा खड़ा हुआ है तो उसको मैं जितना भी कैडमोर है ये, कैडमोर नहीं, कैडमोर तो है ही, सेहत पे नहीं जाओ। नहीं कैडमोर तो है, कैडमोर आपने फहद भाई पर रख दिया कैडमोर, तो मैं उसे मेरे जहन में ये चल रहा हूँ यार, आगे से मैं जो भी कराऊंगा उसका जवाब आएगा। तो जहन में ये सोच रहा था, तो वो जो बॉल करा रहा था उसका जवाब दे रहा था उसको। कैडमोर, आपने उनके औसान ऐसा खता कैसे की? असल में पहले 4 ओवर्स में 2 विकेटें गिर चुकी हैं और कुछ जो है निकालना है, 2 ओवर बाकी हैं, 3 सिर्फ और सिर्फ पावर प्ले के, तो कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे में एक स्पिनर का ओवर मिला तो लगा कि सही है, कर सकते हैं कुछ, यानी आपकी साइड के लिए टर्निंग पॉइंट। हाँ, तो 3 छक्के मारे, एक मारा अंदाज़ा हुआ, दूसरा मारा, तीसरा मारा और ओवर को भी फिनिश किया चौके के साथ। ये मेरे ख्याल में मैच का भी टर्निंग पॉइंट था कि शुरू में 2 निकलने के बाद ये जो मोमेंटम पेशावर के हाथ में आया, यही 200 पे लेके गया बाद में। और इस ओवर में नहीं मारे, बाद में भी एक छक्का मारा। हाँ, अब मैं आऊँगा इससे भी बड़ी राइवलरी पे, दोनों को थाम के रखिए, इमाद वर्सेस ज़ैनब। तो ज़ैनब, आपके जहन में क्या था इस सवाल करने में? बेसिकली मेरे जहन में तो ये था इनिशियली कि मेरे बाल ठीक लग रहे हैं और जो एक बंदा था ना वो हल्का हल्का हिल रहा था। तो वो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी बेसिकली कि मैंने किस तरह से इमाद को बात करना। इमाद बहुत क्यूट लग रहे थे उस वक्त ना, एक तो वैसे ही मैं शहर में उनके खो गई। तो फिर मैंने कहा कि आप जो है वो जाके होटल के अंदर क्या कर रहे हैं सबसे पहले। मेरा मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप लड़कों के पास जाएंगे या क्या। तो वो अजीब नाराज से हो गए, उन्होंने मुंह बना लिया और फिर उन्होंने जीभ को काश आप उस वक्त मेरे दिल की आवाज़ सुन पाते। अच्छा, तो आपको पता चल जाता है मैं उस वक्त क्या फील कर रहा हूँ। आप बोल दे, बोल दे, अबे हटी नहीं लेगी। क्वेश्चन किया था कि आप वापस जाके क्या करेंगे? मैच हार के आ रहा है और आप उससे आप जाकर क्या करेंगे, आप क्या, अबे भाई मैच हारा है अभी यार उसने। नो ऑफेंस टू ज़ैनब, ज़ैनब डज अ वंडरफुल जॉब। वो एक इंटरनेशनल चैनल्स के लिए सेलेक्ट होने वाली पाकिस्तान की बहुत बड़ी मतलब कि क्रिकेट की प्रेजेंटर है। तो नो, लेकिन ये मोमेंट, हम सिर्फ इस मोमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे सहाफ़ी भी और जो प्रेजेंटर है ना,
वो प्रेजेंटर या साफ ही नहीं रहे, वो फैंस हो चुके हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक मुंह का फायर बैठा हुआ है, जो अगर वहां पर होता तो ज़ैनब को कोई सही बात बता ही जाता, क्योंकि पता है कि यार हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हम रिसर्च कर रहे हैं, फहद भाई को हम द मैन द मिथ द लेजेंड कह रहे हैं कि भाई ये बंदा चलता फिरता स्टैटिस्टिशियन चल रहा है, हम लोग अपने तौर पे बैठे हुए नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि रफ्तार के प्लेटफॉर्म से हम लोग जितनी भी मुमकिन है कोई इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन अपने अपने लेवल पे करके लोगों तक पहुंचा सके। यार आप ग्राउंड में खड़े हुए हो, आपके पास तो सरियल एनवायरनमेंट है ना, कि आप तो प्लेयर से कनेक्टेड भी हो, यू नो कि उसको पैगाम क्या गया है, तो आप तो ऐसी इनसाइट्स दो। अब जैसे नजम सेठी साहब जब सहाफी थे, उनकी चिड़िया नहीं मरती थी, हर बार कहते थे मेरी चिड़िया, वो चिड़िया क्या थी, वो लॉबिंग करते थे ना, एंड ही गॉट टू नो स्टफ। यार आप ग्राउंड में खड़े हो, आपको तो सीधी सीधी बातें पता, और आप दिस इज द ओनली क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, दिस इज द आयरनी। अब एक और आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कल का मैच, रिजवान वर्सेस सरफराज, मुल्तान वर्सेस क्वेटा। ये पीएसएल के ही रंग है भाई, आपको हर जगह ऐसी राइवलरी मिलेगी, हर मैच में आपको क्या इसको इससे। तो अब बात आ गई होम्योपैथिक बॉलिंग वर्सेस नसीम शाह वर्सेस मोहम्मद हसनैन। यार मेरे ख्याल में सैफी भाई का अभी जो लास्ट कमबैक हुआ है, मुझे लगता है सैफी भाई बहुत ऊपर से आएंगे इस दफा। अच्छा हाँ, और ये यानी ओपनर आ जाएंगे, ओपनर तो खैर आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में ना आपको सैफी भाई की तरफ से बड़ा एक चेंज फील होगा। नसीम शाह में स्टंप पे खड़े होकर विकेट कीपिंग करेंगे इतना ऊपर। मैं बता रहा हूँ आज सैफी भाई जो है ना रगे फाड़ने वाले। हाँ, खैर मैं तो फुल सैफी भाई को लेके आपको लग रहा है वो अपनी बैटिंग में कुछ एग्रेशन दिखाएंगे। भूल गए आप कौन है वो? इफ्तिखार इफ्ती मेनिया, इफ्ती चाचा, इफ्ती मेनिया का मैं कह रहा था, कौन तस्करा करेगा इफ्ती चाचा, इफ्ती मेनिया को हम कैसे भूल सकते हैं। 6 पे 6 छक्के। अच्छा ये वो बंदा है, जब ये आए हर बंदे ने चाचा का, हर बंदे ने एजिस्ट बन के उनको एज शेम किया, और यार आवरसेल्व्स इंक्लूडेड, किसने उनको चाचा नहीं कहा, सिवाय शादाब। हाँ उसने बड़ा, उसने छोटा भाई, लेकिन भाई सर कम है, तो यानी कि तीनों के मुताबिक मुल्तान का कोई चांस ही नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में मुकाबला अच्छा होगा। मुल्तान ने जिस तरह पहले मैच में खेला है ना, लेकिन जीतना तो एक कोई है ना भाई, जितवाएंगे किसे? मुकाबला अच्छा होगा। कल वाला मैच 1 रन से, हाँ आज वाला मैच 2 रन से, कल 3 रन, कल वाला 3 रन से होगा इंशाल्लाह। लेकिन जीतेगा कौन? क्वेटा। योर टीम इज क्वेटा। क्वेटा। आप भी हमें कल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे। रफ्तार के प्लेटफॉर्म पे मुंह के फायर 4 के 4 बैठे हैं आपके लिए, क्योंकि तुम भी आ जाओ यार, अभी तो महफिल है जवान, पीएसएल की है शुरुआत, पाकिस्तान जिंदाबाद। रफ्तार की प्लेटफॉर्म, मैं वाहिद हाशमी, एहसान सब्ज, अली द मैन द मिथ द लेजेंड फहद, कल भी रहेंगे आपके मुंतजिर। मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ओनली ऑन रफ्तार, पोस्ट लाइव ड्यूरिंग मैच रिएक्शंस for the South Asian community as well as abroad, because we are here to stay. Pakistan Zindabad.